3 बच्चों ने कहा हमको ये है वो है, तो उनको दिक्कत है तो इसलिए रिकॉर्ड कर देगा। ए का वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा है अगर आप लिखते हो, इसका मतलब ये तो वो वैल्यू है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। याद रखिएगा, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। इसके अलावा अगर आप किसी के एब्सोल्यूट एरर को उसके वैल्यू से डिवाइड करते हो, यानी कि डेल्टा ए बाई ए, तो ये कहलाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। और अगर मान लो किसी को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो इनटू 100, तो ये कहलाता है परसेंटेज एरर। उम्मीद है कि ये सब कुछ हम लोग बात कर चुके थे और आपको ये याद होगा भी। तो रिलेटिव एरर का वैल्यू याद रखिएगा, जैसे इस रूम का टेम्परेचर 30 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगा, 30 इज योर टेम्परेचर, और ये है एब्सोल्यूट एरर इन टेम्परेचर डेल्टा टी। और अगर आपसे पूछेंगे what is the relative error in the measuring of temperature, what is the relative error in the measurement of temperature, तो relative error का मतलब आप समझ जाइएगा, डेल्टा टी बाई टी पूछा जा रहा है। डेल्टा टी बाई टी का मतलब ये हो गया कि 0.2 बाई 30। और अगर परसेंटेज में पूछेगा तो किसी को 100 से इंटू कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। ये ध्यान रखिएगा, तो आपसे बार बार पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हर बार हम ये काम करने वाले हैं। यहाँ तक हम बता चुके थे लास्ट क्लास। कोई अगर ना हो तो वो स्क्रीनशॉट लेके कहीं जल्दी से लिख के समझ ले कि हर क्वांटिटी आपको इस 2 फॉर्म में मिलेगा। अब हम लोग इस चैप्टर में एटलीस्ट हर सवाल को बनाएंगे तो उसमें दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे कि हाँ भाई वैल्यू कितना है, एरर कितना है, वैल्यू कितना है, एरर कितना है। एरर हम बोल रहे हैं, असल में वो एरर क्या कहलाता है आपका, एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। पिछले क्लास जो टॉपिक शुरू हुआ था, ये सब रिकैप है इसलिए मिटा रहे, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सब वीडियोज में देख सकते हैं लास्ट क्लास। पिछले क्लास जो टॉपिक शुरू हुआ था उसका नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जो टॉपिक शुरू हुआ था उसका नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें हमने करीब करीब 2 कॉन्सेप्ट सीखा था, शायद एक सीखा था हमने एरर ऑफ सम, याद है, एरर ऑफ सम। एक हमने सीखा था एरर ऑफ सम। एरर ऑफ सम का मतलब ये था कि हमारे पास अगर 2 क्वांटिटी है, एक का वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a और दूसरा क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल्टा b। दोनों को अगर ऐड करना है तो एक नया क्वांटिटी हमने नाम दिया z। दोनों को ऐड करने पे जो नया क्वांटिटी बनेगा उसका नाम हमने लिखा z। तो z का वैल्यू हो जाएगा a प्लस b। अब जैसे a में 2 चीजें हैं, एक उसका वैल्यू एक उसका एरर, b में 2 कॉन्सेप्ट 2 पॉइंट्स है, एक उसका वैल्यू उसका एरर। तो जब दोनों को ऐड किए हैं आप z आया है, तो z में 2 चीजें होंगी, एक उसका वैल्यू और एक उसका एरर। देख रहे हैं, कभी भी कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसे को काट दीजिए, ये बता रहा है कि वो क्वांटिटी है, टाइम लेंथ कुछ, और उसका वैल्यू और उसका एरर। तो z में 2 चीजें हैं। तो पिछले दिन समझाए थे इसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो दोनों के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगा। याद आया, ये रूल लिखवाए थे कि जब 2 क्वांटिटी ऐड करते हैं तो फाइनल क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर बाकी 2 क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल भी आपको बताया था, फिर भी आज दोबारा बता रहा हूं क्योंकि आज 2 मीटिंग होगा, हर दिन 2 मीटिंग होता है। जो भी नए बच्चे वो समझ ले, 40 मिनट के बाद फिर से आपको दोबारा सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके ज्वाइन करना होता है। सेम हम बता देंगे, मीटिंग एंड होता है, फिर 2 मीटिंग हर दिन होगा, तो आज भी 2 मीटिंग होते हुए काफी चीज खत्म होगा। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। मान लीजिए जैसे समझाया था कि 2 लेंथ है L1 जिसका वैल्यू है 30 प्लस माइनस 0.4 मीटर, और एक है L2 जिसका वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.3 मीटर। और आपसे पूछता है कि L1 प्लस L2 कितना होगा, तो क्वांटिटी तो ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे ऐड करने बोला है, तो 30 प्लस 20 50, लेकिन उसका एरर भी ऐड होगा, 0.3 प्लस 0.4 0.7 मीटर। ये रूल था आपका, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 था आपको एरर ऑफ डिफरेंस। एरर ऑफ डिफरेंस इसका हम प्रूफ किए थे, आपको याद होगा, प्रूफ किए थे, स्कूल में प्रूफ पूछता है। स्कूल एग्जाम को भी आपको फोकस करते हुए चलना है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जिस फॉर्म में उसको भी फॉलो करते हुए चलना है। एरर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस देख लीजिए भाई। अगर हमसे कोई बोलेगा कि इस बार दोनों को माइनस करना है, तो फाइनल क्वांटिटी जो डेल्टा जेड होगा, जेड जो होगा उसमें 2 चीजें आएंगी, एक वो क्वांटिटी एक उसका एरर। तो जब 2 क्वांटिटी को आपस में माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल क्वांटिटी का जो एरर होता है
वो बाकी दोनों क्वांटिटी के एरर के सम के इक्वल ही होता है। ये रूल हम लिखवाए थे, प्रूफ कर चुके थे। चाहे आप क्वांटिटी को ऐड करो चाहे क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल रिजल्ट में जो एरर आएगा वो बाकी इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एरर के सम के इक्वल होगा, हमेशा सम, चाहे वो डिफरेंस करो चाहे कुछ। जैसे इसी में आपका एग्जांपल L1 is equal to 30 plus minus 0.4, सेम चीज लिख रहा है। L2 is equal to 20 plus minus 0.3 मीटर। अगर आपसे हम बोले कि L1 माइनस L2 कितना होगा, L1 माइनस L2, ध्यान रखिएगा, तो दोनों क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कितने बोला है, 30 माइनस 20 is 10, लेकिन इसका एरर अभी भी ऐड ही होगा 0.7 मीटर। तो याद रखिएगा एक सिंपल सा लॉ, दो क्वांटिटी ऐड होता है तो उसका एरर भी ऐड होता है, लेकिन दो क्वांटिटी जब सब्ट्रैक्ट होता है तो उसका एरर तो भी ऐड ही होता है। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास किए थे, लेकिन फिर भी आपसे हम कुछ बात कर चुके हैं इसके ऊपर। हो गया, ये आपको कॉन्सेप्ट याद था। और कोई लास्ट क्लास ना किए हो तो वो कम से कम थोड़ा रट्टा मार लेंगे, थोड़ा याद कर लेंगे, जबरदस्ती टाइप से, थोड़ा मजबूरी है। ठीक है, ग्रुप में काफी लोग ऐड हो गए हैं, ग्रुप में हम देखते हैं काफी मैसेजेस आ गए भाई, काफी लोग पिछले सवाल को बना कर भेज रहे हैं, वेरी गुड। अंकुश ने भेजा, कामरान ने भेजा, अंकुश ने तो बनाया सही है, बस गूगल कोई नहीं किया हो। ईमानदारी परम धर्म, समझते हैं, इंसान में दो ही चीज होना चाहिए, बस याद रखिए, पहला ईमानदारी और दूसरा ईमानदारी, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए विद्यार्थी। आकृति ने भी बनाया है, वेरी गुड आकृति, सही है। कामरान थोड़ी सी गलती हुई है आपसे, वो बात करेंगे हम लोग। खुशी ने भी बनाकर भेजा है। देखिए सबका जो 1.5 सेकेंड आ रहा है ना मीन वैल्यू डेल्टा टी का, और ऊपर वाला वैल्यू 92 आ रहा है, तो 1.5 हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 सेकेंड का वहां पे बोला है रिजोल्यूशन है, मतलब टाइम जो मेजर करेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे ही जाएगा, पॉइंट में मेजर नहीं करेगा। तो 1.5 से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग खुद, यानी कि 2 पे चले जाएंगे। तो वो आंसर हम डिस्कस कर देंगे। रुद्रा ने भी बनाया है, वेरी गुड रुद्रा। आप लोग इतना अच्छा कब से हो गया भाई, मेंस तो आप लोग ऐसे निकलेगा यानी। भव्या ने भी बनाया है, हाँ भव्या बिल्कुल सही है, आपने बनाया। सबको याद रखिएगा 92 प्लस माइनस 1.5 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपका लिखा है कि वो 1 सेकेंड मेजर करता है, पॉइंट मतलब उसका मिनिमम लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, यानी 1 मेजर करेगा, 2 मेजर करेगा, 3 मेजर करेगा, 1.5 मेजर नहीं कर पाएगा, डिवीजन वैसा है। इसीलिए 1.5 अगर आया तो उसको आप आगे बढ़ा दोगे, 2 कर देंगे, ठीक है, इसीलिए आंसर वो हो जाएगा। वेरी गुड। तुषार ने भी सही बनाया, ओहो, रुचि कुमारी ने भी सही बनाया, क्या बात है भाई। कुशाग्र ओके लिखा है, बनाया नहीं। आयुष कुमार सीधे आंसर लिख दिया है, गूगल फास्ट किया है, सीधे आंसर लिख दिया भैया 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड। गुड, अच्छे अच्छे, चोरी पकड़ी जाएगी। देखो भाई, हम मेरा तो एक ही काम है, आप ईमानदार रहे। ये स्कूल तो है नहीं आपके साथ, यहाँ मल्टीपल स्कूल के बच्चे हैं, कोई डीपीएस, कोई श्यामली, कोई जेवीएम, कोई जहाँ तक ये भी है, कोई गांधीनगर, जहाँ तक के बच्चे हमको मिले सबका तो पूछते गए। दीपिका ने भी बनाया, परफेक्ट दीपिका। आप भी ये ध्यान रखिएगा, आंसर में 1.5 है, उसको बाद में हम लोग कितना बढ़ा के कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू में ही रिजल्ट आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। यानी आप लोग लास्ट क्लास अच्छा समझे हैं, जो भी लास्ट क्लास किए थे उतने लोग, अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। खैर, तो यहाँ पे 2 रूल हुआ था, एक था एरर ऑफ सम और एक था एरर ऑफ डिफरेंस। जब दो क्वांटिटी ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे उस समय क्या करेंगे आप समझ गए। आज हम करने जा रहे हैं एरर इन केस ऑफ प्रोडक्ट, जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हम होता है, ठीक है, ध्यान सीखिएगा। चलिए ये मिटा दें अब, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चूंकि लास्ट क्लास हम करवा चुके हैं इसलिए किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हम इसलिए कि कई लोग नए बच्चे थे और कई लोग रिवीजन ना कर पाए हो तो हम इतना बोले। ये मीटिंग ऑलमोस्ट उसी में हमारा समय खा रहा है। यदि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर चल रहा है जिसमें कि प्रोडक्ट का हो गया था, सॉरी एरर ऑफ सम हुआ था और एरर ऑफ डिफरेंस हुआ था। आज करते हैं हम लोग प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट रांची का मौसम बड़ा अजीब हो रहा है जी, कभी गर्मी लगता है कभी ठंडा लगता है। आप लोग भी अगर रांची में है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, अब तो 2 दिन से बारिश बंद है। चलो देखो, एरर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बात करें, अब 2 क्वांटिटी इस बार हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वांटिटी A is equal to A plus minus delta A, B is equal to B plus minus delta B।
इस बार z इज इक्वल टू हम चाहते हैं कि दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो a इंटू बी, z इज इक्वल टू a इंटू बी करें। ध्यान सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इसका आगे और 3-4 है, सब इंपॉर्टेंट। तो बताओ z में दो चीजें हैं, एक उसका वैल्यू एक उसका एरर, यानी z में आप लिखोगे z प्लस माइनस डेल्टा z। ए में आप क्या लिखोगे, ए में आप लिखोगे a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी में क्या लिखोगे b प्लस माइनस डेल्टा b। हमारा मेन एम है कि ये डेल्टा z का वैल्यू पता करना है, ठीक है ना। सबका वैल्यू डाल दिए, यहाँ पे स्क्रीन यहाँ साइन कर रहा है, स्क्रीन यहाँ साइन कर रहा है। हम हर दिन भूल जाते हैं, सामने क्लासरूम में देखोगे तो मेरे क्लासरूम में पर्दा है, शीशा है, सब साइड से पैक करके रखे हैं। 2 साल से बस इतना सा गैप है, देखो देखो हम दिखाते कि हम कितने बड़े आलसी हैं। वो लास्ट में दिख रहा है, लास्ट में कॉर्नर पे, सबसे कॉर्नर पे, वहां से थोड़ा सा लाइट आता है, इतना सा, बाकी सारा लाइट वाइट हम ऑफ रखे हैं, सब कुछ बंद। वहां पे थोड़ा सा लाइट आता है और उस लाइट के चलते हम 2 साल से सोच रहे हैं कर देंगे। स्टाफ को भी आना बंद है, क्लासेस कोई नहीं आता है, इस चक्कर में ये वाला साइन पोर्शन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, रुको 2-3 साल के अंदर इसको ठीक कर देंगे। z प्लस माइनस डेल्टा z का वैल्यू a की जगह a का वैल्यू पुट हुआ, b की जगह b का वैल्यू पुट हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो आप कर सकते हैं। जहाँ साइन कर रहा है उसके लिए पहले से माफी मांग लीजिए, सिचुएशन भी आपको दिखा a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ध्यान रखना एरर काफी स्मॉल होता है, आप गौर करो, कभी भी आपको वैल्यू लिख रहे हैं, कहीं लेंथी लिख रहे हैं तो 30 प्लस माइनस 0.2 लिख रहे हैं, यानी जो डेल्टा एल है ये 0.2 है, मतलब एरर काफी छोटा होता है। अब एरर बड़ा हो गया तो वो एरर का है, वो तो ब्लंडर है, एरर छोटा ही होना चाहिए। खैर मान लो दो एरर है, डेल्टा ए और डेल्टा बी, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 0.2 इंटू 0.3 तो आप बोलेगा 0.06, ये छोटा दोनों मल्टीप्लाई हो काफी छोटा हो गया, ये इतना छोटा हो गया कि इसका वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, दो छोटा क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये काफी छोटा क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। मैथमेटिकल आसानी के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आसानी हो उसके लिए ये काफी छोटा वैल्यू है और इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा, हम अनम्यूट करेंगे हर टॉपिक के बाद, चूंकि आज का पहला टॉपिक है इसलिए अब तक आपको अनम्यूट नहीं किए। ये नेग्लेक्ट हुआ, दिखा आपको, काफी छोटा वैल्यू था, इग्नोर कर दिए, ये हो गया आपको नेग्लेक्ट। कुछ लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, मीटिंग अभी हम ओपन रखते हैं क्योंकि आप लोग चूंकि अभी 10th से आए हैं, जस्ट बिना एग्जाम दिए पास किए हैं, अलग स्वैग है आपका, अलग ही घमंड में है आप, तो आपसे हम डर के रखते हैं, मीटिंग कभी भी लॉक नहीं रखते हैं। लेकिन अभी देखिए कोई कभी एंट्री किया है तो प्लीज टाइम पे आइए, स्वैग में है अच्छी बात है, लेकिन प्लीज टाइम पे आइए। तो अब ये वाला टर्म हम नेग्लेक्ट क्यों किए, इसमें कोई दो राय नहीं चाहिए, काफी स्मॉल वैल्यू है। कहाँ मान लो 50, उसमें बोलेंगे 50 में 0.003 ऐड करो, तो बोले क्या है छोटा वैल्यू ऐड करें, हटाइए इसको, वही चीज है, इग्नोर मार दिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, a इंटू बी प्लस माइनस a डेल्टा बी प्लस माइनस b डेल्टा a z प्लस माइनस डेल्टा z। अब गौर करो z किसका वैल्यू है, z किसके इक्वल है, z इक्वल है a इंटू बी के। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, यानी ये और ये इक्वल होने की वजह से क्यों ना ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। करेंगे ना भाई, करेंगे कैंसिल। अब देखो इधर से प्लस माइनस कॉमन निकाल दो, यहाँ से प्लस माइनस निकल गया, तो यहाँ प्लस माइनस डेल्टा जेड अगर है प्लस माइनस ए डेल्टा बी, जब भी प्लस माइनस कॉमन निकलता है सिर्फ प्लस बचता है, हम पहले ही बता चुके, प्लस बी डेल्टा ए। प्लस माइनस दोनों साइड से हटा दो। अब दोनों साइड को हम सिमिलर टर्म से डिवाइड तो कर सकते हैं, एक ही क्वांटिटी से आप डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड को, पता है ना, दोनों साइड को आप एक ही क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप एक ही चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डेल्टा जेड को हमने जेड से डिवाइड किया, तो इधर भी हर टर्म को हम लोग जेड से डिवाइड करें, प्लस माइनस दोनों साइड से हटा दिए, ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस प्लस, तो साइन करा उसको हम हट के ही लिखेंगे, छोटा होता है एकदम हल्का हल्का गैप जहां जाए ना पढ़ दो, बस वही साइन करता है, प्लस बी डेल्टा ए डिवाइड बाय ए बी। आप गौर कर रहे हैं ये क्या किया हमने, सिंपल सा काम हुआ, आप गौर करो,
ये जेड ए बी सेम है, तो आप बोलिएगा कि आपने कहा कि भाई हर साइड इक्वल टर्म से डिवाइड करना, और ये कहा अलग अलग कर रहे हैं। नहीं, जेड और ए बी इक्वल है, इसलिए यहाँ जेड लिखे, ए बी लिखे, सब इक्वल टर्म से डिवाइड हुआ है। कभी भी ए से हम ए कैंसिल किए, बी से हम बी कैंसिल किए, कोई ऐसा है जो बोलेगा कि बी से ये वाला बी भी कैंसिल काट दीजिए और ये ए से ये वाला ए काट दीजिए? नहीं, अलग है, ये डेल्टा बी है, मतलब एरर। ये तो क्या होगा कि बी से बी काटेंगे यहाँ डेल्टा बचेगा, ए से काटेंगे यहाँ डेल्टा बचेगा, अब जेड से जेड काट देंगे यहाँ डेल्टा बचेगा। बोलो कि डेल्टा इज इक्वल टू 2 डेल्टा, डेल्टा का काटो, बोलो 1 इज इक्वल टू 2, लाइए नोबल पुरस्कार। तो ऐसा फालतू कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। एक बच्चा जीत गया था बहुत साल पहले, हम चूंकि 12 साल से पढ़ा रहे हैं तो कई तरह के बच्चे मिलते हैं, तो वही हमको सिखा दिए मस्त कैलकुलेशन। तो यहाँ से रिजल्ट क्या है वो देखिए, रिजल्ट आया डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, सजा के लिख ले, ए वाले को पहले लिखते हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। जरा बताइए डेल्टा ए बाई ए को आप कहते क्या है? डेल्टा ए बाई ए को आप कहते क्या है? तो आप कहेंगे डेल्टा ए बाई ए को हम कहते हैं रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर ऑफ ए। ए का रिलेटिव एरर बताया था ना, डेल्टा ए बाई ए इज रिलेटिव एरर ऑफ ए। बी का रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर ऑफ बी। और जेड का रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर ऑफ जेड इज डेल्टा जेड बाई जेड। तो जब दो क्वांटिटी, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, द relative error of the final quantity will be the sum of the relative errors of the individual quantities। जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर बाकी दो क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होता है। जैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे, कोशिश कीजिएगा आपको समझ में। ये प्रूफ समझ में आया नहीं आया, अभी आपसे हम पूछेंगे, आपको नोट करेंगे, पहले एग्जांपल देते हैं। ये मीटिंग और 10 मिनट के आसपास बचा हुआ है, मेरे बोलते बोलते अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप समझ जाना कि आपको एक और मीटिंग में जुड़ जाना है। और जो लेट से जुड़ रहे हैं वो एग्जांपल समझ के ध्यान से करें। प्लीज टाइम पे जुड़ा कीजिए ना, अभी तो कुछ दिन तक सारा क्लासेस रिकॉर्डेड है। जो लेट से ज्वाइन किए हैं वो हमसे, अगर किसी को नहीं मिला है कहाँ क्लास का रिकॉर्डिंग है, बुक अगर आपको नहीं भेजे हैं एच शर्मा का पीडीएफ, बाकी बुक तो भी हम भेजे भी नहीं है, अभी सिर्फ एच शर्मा का पीडीएफ भेजे हैं। कुछ दिनों बाद एनसीईआरटी तो है, इसलिए उसका पीडीएफ आपको नहीं भेजते हैं, तो मेरे पास नहीं है। पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिएगा तो हमको बोलिएगा, वो भी आपको भेज देंगे। एग्जांपल देखिए कि इफ अगर लेंथ कहीं पे दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर और ब्रेड्थ दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.4 मीटर, कैलकुलेट एरिया ऑफ द फील्ड। हमें फील्ड का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ये हम दोबारा समझा देंगे, किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, पहले हमको एग्जांपल क्लियर करने दीजिए। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, आपको एरिया बताना है। तो सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे हम। एरिया हम सब जानते हैं कि एरिया होता है, सिंस एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। साफ साफ दिख रहा है, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेंथ कितना है आपका यहाँ पे? ए इज इक्वल टू लेंथ है 10 और ब्रेड्थ है 5, तो 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया आपका 50 मीटर स्क्वायर। लेकिन जैसे लेंथ में उसके वैल्यू के साथ एरर है, ब्रेड्थ में उसके वैल्यू के साथ एरर है, एरिया में भी, एरिया तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो कंफर्म है, लेकिन उसके साथ एरर भी बताना होगा। मतलब एरिया जब भी आप लिखिएगा इसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक तो एरिया और दूसरा उसका एरर। एक तो एरिया, दूसरा उसका क्या? एरर। ये हमको चाहिए। एरिया तो पता है 50, एरर नहीं पता है, एरर नहीं पता। तो अब ध्यान से सुनना, जब दो क्वांटिटी, यहाँ तो चमक रहा है लेकिन हम लिखेंगे तो आपको दिखेगा, दिखेगा, इसलिए हम लिखेंगे। जिद हम भी जिद्दी आदमी लोग, क्या करें, इधर साइड बोर्ड है बचा हुआ जो नहीं चमकता है, लेकिन अच्छा चलो बाद हम टेबल को थोड़ा मूव करके देखेंगे। अभी हम सोचते हैं जो सेटअप है उसमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं। हाँ, ये बताओ आप कि दो क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से सुनना, एकदम कान से नहीं दिमाग से, दो क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होता है तो फाइनल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, फाइनल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर बाकी क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होता है। इस बार फाइनल क्वांटिटी कौन है? ए। तो ए का रिलेटिव एरर क्या होगा? ए का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा ई बाई ए इज इक्वल टू, एल का रिलेटिव एरर क्या होगा? एल का डेल्टा एल बाई एल प्लस, प्लस करने बोले हैं, यहाँ पे ब्रेड्थ है बी, बी का रिलेटिव एरर क्या होगा बताओ? डेल्टा बी बाई बी
समझ पा रहे हो कि ये आपका एल है और ये आपका डेल्टा एल है, ये आपका बी है और ये आपका डेल्टा बी है। नोटेशन पता चलता है ना कि टर्म में कौन सा टर्म क्या है। तो जरा बताइए, डेल्टा ए बाई ए इक्वल डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल है आपका 0.2 पाई में 10 प्लस डेल्टा बी बाई बी 0.4 पाई में 5। देख लीजिए आप, चाहो तो एलसीएम 10 ले लो, 0.2 प्लस 0.8 ऑलमोस्ट 1/10, 1/10, 1/10। किसका वैल्यू आया बताओ? ये वैल्यू आया डेल्टा ए बाई ए का। तो यहाँ चमक रहा है, इधर भी आ सकते हैं लेकिन आपको यही लिख रहे हैं हम, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू 1/10। डेल्टा ए बाई ए 1/10 आया, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा ए कितना आया? डेल्टा ए बाई में ए का वैल्यू आपने निकाला है 50 इक्वल टू 1/10, तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 5। डेल्टा ए 5 हो रहा है क्या? 50 जाके मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा ए कितना आ गया? 5। साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा है, ये 1 लिखे हैं, माफी चाहेंगे जाएंगे ना, तो माफी मांगते रहता है, माफी बेच रहे हैं। देखे यहाँ देखो, फाइनली देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू होता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। हम थोड़ा इधर आ गए क्योंकि स्क्रीन काफी यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये आया 50 और डेल्टा आया 5। इतना आंसर, ये हुआ आपका आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ रिलेटिव एरर कितना है एरिया का, अगर आपसे पूछा रिलेटिव एरर एरिया कितना है, रिलेटिव एरर, तो आप बोलिएगा रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए बाई ए, और डेल्टा ए बाई का वैल्यू कितना आया? 1/10, तो रिलेटिव एरर हो गया 1/10। बोलेगा आपसे बताओ परसेंटेज एरर कितना है, परसेंटेज एरर, तो आपका जवाब होगा परसेंटेज एरर होता है डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 1/10 इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर 10% आया। कितना का एरर आ गया? 10% का। कहीं कोई दिक्कत? 10% का नॉर्मल था एरर। तो अब आपको हम अनम्यूट करने जा रहे हैं। जो भी दिक्कत हो दोबारा समझ, किसको ही बोल सकते हैं ना, किसी को हैंड रेज करना है, ना किसी को अपना वो नाम बताना है, ना किसी को वीडियो ऑन करना है। किन्हीं का पहला भी दिन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, किन्हीं का दूसरा दिन हो वो भी पूछ सकते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, सॉरी ये पॉडकास्ट ऑन हो गया। हैंड रेज नहीं करना है, ऑप्शन हम अनम्यूट का ऑन कर रहे हैं। चलिए अनम्यूट का ऑप्शन ऑन हो गया, अपने आप को एक एक करके बोले। हम आपको इसका फोटो भेज रहे हैं तब तक ग्रुप में। इतना अच्छा तो नहीं किसी को सबको समझ में आ गया हो, इसलिए प्लीज पूछिए। थोड़ा सा फोटो में भी स्क्रीन एक जगह भैया, हाँ भैया फॉर्मूला में अगर डिवाइड नहीं करते दोनों साइड तो कोई प्रॉब्लम था? यहाँ पे तो हम एक्चुअली क्या चाह रहे थे ना आयुष, कि यहाँ क्या बोल रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं ना, हम चाह रहे थे कुछ ऐसा सिंपल फॉर्म लाना जिससे कि हम अंत में हमेशा एग्जाम में सवाल सोल्व कर सके। इसको एक जनरलाइज फॉर्म में ला दिया, कोई प्रॉब्लम था आप यहीं पे छोड़ देते, यहीं पे आप छोड़ देते। लेकिन ये जनरलाइज यानी कि एक ऐसा फॉर्म में लाया गया कि न्यूमेरिकल में अगर रिलेटिव रह रहा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, परसेंटेज डायरेक्ट, इसलिए एक रूल बनाया गया। तो रूल लाने के लिए, जैसे ये कुछ था नहीं, ये डेल्टा भी कुछ नाम नहीं था, ये कुछ नाम नहीं था, लेकिन अब ये कहलाता है रिलेटिव एरर, ये एक रिलेटिव एरर है। तो रूल आ जाए कि हाँ भाई आखिर दोनों का रिलेटिव एरर का सम आया, फाइनल का रिलेटिव एरर, इसलिए ऐसा किया गया। कुछ लोग व्हाट्सएप पे अपना जवाब पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं, ये 12th के बच्चों का मैसेज है, सॉरी। चलिए पूछ लीजिए, और किसी को कुछ पूछना है तो। फोटो भेज चुके, आप लिखना चाहिए, आपके पास कॉपी और पेन सामने होना चाहिए। अगर आप शौकिया क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे तो गलत कर रहे हैं आप। आज हम 32 लोग हैं, आज रात को हम वैसे लोगों को हटाएंगे जो रेगुलर नहीं है, हमको पता नहीं चलता। 45 कितने लोग जुड़ गए हैं बैच में देखो, और रेगुलर लोग हैं नहीं, अभी 32-30 ही लोग जुड़े हुए थे। तो वैसे हम आपसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आप रेगुलर हैं या नहीं। रेगुलर यानी कि आपको बस क्लास करना है, और तो आपसे कोई क्राइटेरिया आपसे मांगा नहीं गया है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, आपको और एक बार स्पीड में के राउंड करें। पहले वाला के दिए थे, मेंस वाला वो भी बता दीजिएगा। वो तो क्वेश्चन जो दिए थे वो तो हम बता ही देंगे, वो तो बहुत इजी है, उसमें कोई दम नहीं है। कौन बोला था कुशाग्र, वो हम बता देंगे, चिंता नहीं करना है। वो हम एक बार में सारा मेंस को डिस्कस करेंगे, फिर नीट वाला डिस्कस करेंगे। अभी वैसा चैप्टर ही नहीं आया है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा देखें। वेक्टर एक चैप्टर था तो उसमें ज्यादा अभी पढ़े नहीं है हम लोग, तो इसलिए ज्यादा कॉम्पिटिटिव अभी और डायमेंशन सब कुछ बना गए, उसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव उठाओगे बन ही जाएगा। फिलहाल एक बार दोबारा पूछा है जिन्होंने, उनके लिए बता दे। स्पीड में कहा उन्हें, दो क्वांटिटी है राहुल, देखो ए और बी। ए का वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा है, बी का वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड एक क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में मिला है। जेड में दो चीजें छुपी हुई है, एक जेड और एक उसका एरर। ए में दो चीजें छुपी हुई है, मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, ए डेल्टा बी, बी इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए डेल्टा बी। डेल्टा ए डेल्टा बी काफी स्मॉल होने की वजह से नेग्लेक्ट कर दिए। ए बी और जेड क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इक्वल था। डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए। जब सबको क्या किए, प्लस माइनस सबसे कॉमन लेके हटा दिया, सबको एक ही चीज से डिवाइड किए, जेड से। वो अलग बात है कि यहाँ जेड लिखे हैं, ए बी यहाँ ए बी, क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए बी है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आया कि किसी भी क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, फाइनल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर उन इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, उनके सम के इक्वल होता है। जैसे एल है, लेंथ एल, इसका ये वाला कहलाता है डेल्टा एल और ये होता है एल। ब्रेड्थ एरिया का निकाल रहे थे, तो इसका चौड़ाई में ये है डेल्टा बी, ये है बी। तो ये न्यूमेरिकल उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्योंकि ये मीटिंग एंड हो गया, आप नया मीटिंग करें ज्वाइन, हम इसको एंड करें। सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करें और ज्वाइन करें, इसको हम एंड कर रहे हैं। 40 मिनट हो गया, क्योंकि अपने एंड हो जाएगा, हम क्यों करें।